तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्यूबेशन। नहीं गाइस, तो हम लोग अभी इंट्यूबेशन देखेंगे। तो इंट्यूबेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है उसको हम लोग नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हम लोग ट्रैकिया में डाल देते हैं। अगर नोज़ के थ्रू डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन, और माउथ के थ्रू डालते हैं तो बोलते हैं ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन और ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन। नोज़ के थ्रू अगर ट्रैकिया में डालेंगे ट्यूब को तो नेज़ोट्रैकियल इंट्यूबेशन, और माउथ के थ्रू डालेंगे तो ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब ये ईटी ट्यूब जो होता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है, इंट्यूबेशन जो होता है। अब इंट्यूबेशन मतलब करते क्यों है, इसका मतलब करते क्यों है, मतलब हम लोग इसको इंट्यूबेशन हम लोग किस पेशेंट में करते हैं, क्यों करते हैं। तो सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। वो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है गाइज। तो उसमें हम लोग ये करते हैं ताकि जो है प्रॉपर पेशेंट वेंटिलेट हो और प्रॉपर उसको ऑक्सीजनेट करें। तो इसको ना जैसे हम लोग इंट्यूबेट करते हैं ना, मतलब पेशेंट का एयरवे कंट्रोल हम ले लेते हैं, हमारे ऊपर आ जाता है। पेशेंट को एयरवे कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाता है कि हमको कैसे देना है उसको। तो पहला रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया गाइज। दूसरा होता है मेंटल स्टेटस। अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस डिक्रीज है ना, इन केस पेशेंट में स्ट्रोक आया है, हो सकता है उसको ब्रेन इंजरी हो गई हो, है ना, ब्रेन इंजरी हो गई है किसी भी कारण से। अगर उसका GCS ग्लासगो कोमा स्केल लेस देन 8 है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं। क्योंकि इस पेशेंट में ना मेंटल स्टेटस डिक्रीज है ना, तो एयरवे को वहाँ पे ना डैमेज हो, एयरवे को वहाँ पे ना प्रोटेक्शन जो होता है ना, प्रोटेक्शन, तो उसका वहाँ पे एयरवे प्रोटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे एस्पिरेशन का चांस होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एस्पिरेशन का चांस होता है, तो एयरवे प्रोटेक्शन वहाँ पे नहीं होता अगर मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो जाता तो एस्पिरेशन का चांस होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग GCS जिसमें लेस देन 8 है तो वहाँ पे इंट्यूबेट करते हैं। तीसरा गाइज हम लोग देखेंगे, तीसरा होता है मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो कोई भी गाइज मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी हो रही है, एनेस्थीसिया हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट में। चौथा होता है गाइज एपनिया। एपनिया इन द सेंस कि पेशेंट का लंग जो है काम नहीं कर रहा है, पेशेंट का लंग काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग इंट्यूबेट करके वेंटिलेट पे उसको सेट कर देते हैं। तो वहाँ पे वेंटिलेशन के थ्रू एयर जाती है। तो गाइज एपनिया, तो एपनिया हो गया। उसके बाद पाँचवा है एस्पिरेशन। पांचवा है एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट, जिसे किसी में ईसोफेजियल वेरिसेस है तो इसमें भी उसमें होने का चांसेस है। ठीक है, तो और किसी को लगातार वोमिटिंग हो रहा है तो उसमें भी उसमें ये क्या बोलते हैं, इसका चांस होता है, क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन का चांस होता है। तो एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ET ट्यूब हम लोग डाल देते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। छठवां होता है एयरवे इशू। अब एयरवे इशू में गाइस जैसे ना, अगर पार्शियल ब्लॉकेज है ना, या फिर थोड़ी सी ट्रैकियल इंजरी है जहाँ पे माइल्ड एडिमा है, जहाँ पे ट्यूब जा सकती है, तो उसमें हम लोग एयरवे को तो वहाँ पे इंट्यूबेशन कर देते हैं। पर नॉर्मली इसको स्किल डॉक्टर को ही चेक करना चाहिए। जब ये एडिमा वगैरह है तो स्किल डॉक्टर को ही इंट्यूबेट करना चाहिए। उसके बाद मतलब जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक गाइज, तो उसके बाद ये हो गया गाइज। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, मतलब ये अपना इंडिकेशन हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन इसका हम लोग मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये तो इंडिकेशन था, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में गाइस ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई भी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, तो सर्वाइकल स्पाइन जैसे फ्रैक्चर होगा तो उसमें भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और डैमेज होने का, सर्वाइकल डैमेज होने का और चांस होता है, नेक डैमेज होने का और चांस रहता है। तो अगर कोई भी कर सकता है तो स्किल डॉक्टर ही मतलब वो कर सकता है ये। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद दूसरा है गाइज कंप्लीट एयरवे ब्लॉकेज। कंप्लीट एयरवे ब्लॉकेज, अब कंप्लीट एयरवे ब्लॉकेज में अपर एयरवे ब्लॉकेज है तो एंडोट्रैकियल ट्यूब आगे जाएगा ही नहीं गाइज, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते। तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। उसके बाद मैं बताता हूँ कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन हम लोग इसके गाइज देखते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होता है, इंट्यूबेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो पहला होता है फेल्ड इंट्यूबेशन। तो फेल्ड इंट्यूबेशन गाइज ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इंट्यूबेशन किया वो फेल हो गया। तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है डॉक्टर जो है स्किलफुल ना हो, मतलब ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है गाइज
कि मतलब वहाँ पे एडिमा वगैरह हो, ये जो है सिक्रीशन वगैरह हो वहाँ पे एयर वे पे, तो उसकी वजह से इंटूबेट अच्छे से नहीं हुआ। हो सकता है वहाँ पे एनाटॉमी जो है वो गड़बड़ हो वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर इंटूबेट नहीं हुआ। और भाई याद रखना कभी कभी ईसोफेगस में जो है इंटूबेट कर देता है, मतलब कभी भी इंटूबेशन के बाद ना तुरंत एक्सरे लेना चाहिए, और एक्सरे के पहले हम लोग को स्टेथोस्कोप जो है पहले तो एपिगैस्ट्रिक रीजन पे रख के देखना चाहिए कि वहाँ पे तो नहीं हो रहा है, और चेस्ट पे देखना चाहिए। तो हम लोग को पहले वो करना चाहिए कि मतलब चेस्ट पे मतलब अगर है तो वहाँ पे अपने को आवाज़ सुनाई देंगी, एयर डालेंगे तो एपिगैस्ट्रिक में है तो मतलब ईसोफेगस में गया हुआ है। तो गाइस ये याद रखना, अगर ईसोफेगस में अगर चला जाता है ना तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग उसको निकाल देते हैं, तुरंत उसको हम लोग निकाल के फिर से उसको इंटूबेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेल इंटूबेशन। अब यही फेल इंटूबेशन की वजह से ना गाइस क्या होता है ना, फेल इंटूबेशन की वजह से यही क्या होता है ना, पेशेंट, इसी के लिए हम लोग को पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन देना चाहिए। प्री ऑक्सीजनेशन बैग वॉल मास्क से देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया और इंटूबेशन फेल हुआ तो मतलब पेशेंट का जो हाइपोक्सिया वाला कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। तो अगर प्री ऑक्सीजनेशन हम लोग ने नहीं दिया ना पेशेंट को तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपरकैप्निया, कार्डियक अरेस्ट वाला सिचुएशन ये सब आ जाएंगे ना हार्ट। तो ये सब जो रीजन ये सब हो सकता है अगर मैंने उसको प्री ऑक्सीजनेट नहीं किया। ठीक है, तो ये आ सकता है। उसके बाद एक और होता है पल्मोनरी एस्पिरेशन। अगर मैंने जब तक ईटी ट्यूब नहीं डाला है ना, जब तक एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाला तब तक उसको पल्मोनरी एस्पिरेशन का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्योंकि ईटी ट्यूब क्या करता है, एयरवे को सिक्योर कर लेता है, एयरवे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अब इसका मैं बताऊंगा कि ये तो अपना ये हो गया कॉम्प्लिकेशन में पहला। अब इसका और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, और मतलब ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, ईसोफेजियल परफोरेशन हो सकता है गाइज, उसके बाद लरिंगो स्पाज्म हो सकता है, वोकल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है गाइज। ठीक है, तो ये सब टीथ डिसलॉज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सब हो सकता है उसमें। उसके बाद अगर इंटूबेशन लॉन्ग टाइम तक मैंने करके रखा हुआ है ना तो ट्रेकियल निक्रोसिस, ट्रेकियल स्टेनोसिस वगैरह भी हो सकती है। ट्रेकियल स्टेनोसिस अगर लॉन्ग टाइम इंटूबेशन पे है कोई पेशेंट। ठीक है ना गाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, अगर इंटूबेशन किया है ना पेशेंट का कफिंग एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, तो सिक्रेशन वो क्लियर नहीं कर पाता। उसके बाद गाइज यहाँ पे इन्फेक्टिव निमोनिया भी हो सकता है। इन्फेक्टिव निमोनिया तो हो सकता है, जो इंटूबेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉन्टामिनेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसकी वजह से हो सकता है। या तो लॉन्ग टाइम से अगर रखा है ना तो भी इन्फेक्टिव निमोनिया करा सकता है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी। तो हम लोग ने इसमें इंटूबेशन, तो इंटूबेशन में सबसे पहले देखा इंडिकेशन के बाद देखा कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद देखा कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे कि इंटूबेशन हम लोग मतलब हम लोग कैसे करते हैं, और उसके बाद उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन क्या होता है। तो गाइस यार अगर आपको मेरा मतलब एफर्ट मतलब लग रहा है कि मतलब मैं एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो गाइस आप मेरे ये नंबर है 9673657948 9673657948। तो गाइस आप इसमें कुछ अमाउंट से मुझे हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा कर पाऊँ, ताकि ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। ये सब कंटेंट हेल्प करेंगे जो मैं आगे और बनाऊँगा। तो अपने मैं कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो गाइस कुछ अमाउंट से आप हेल्प कर सकते हैं मुझे। तो व्हाट एवर अमाउंट यू वांट टू गिव मी यू कैन गिव मी। अब गाइस इसके बाद एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये आप जो है आईसीयू का ही मेनली यहाँ पे अभी तो वीडियो डाल रहा हूँ। तो गाइस ये डॉक्टर को, नर्स को आप भेज सकते हैं जिसको आईसीयू में मतलब इंटरेस्ट है, जो आईसीयू में काम करता है गाइस, उसके लिए वो पक्का हेल्पफुल होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग उसमें देखेंगे इंटूबेशन के प्रोसीजर।